The movement that is named as Gawadar Ko Haq Do was launched last month. The protest is being led by Maulana Hidayatur Rahman, a local leader of the Jamaat Islami. The Jamaat Islami, which was once an ally of the Pakistani establishment, but now they don't seem to be on the same page. I spoke to Maulana Hidayatur Rahman exclusively, and he says that there will be no compromise on their demands. Mr. Maulana Hidayatur Rahman, the leader and the founder and the driving force behind the Haq Do Gawadar Ko Tehreek, or the movement behind that is seeking rights for Gawadar. Let's have a word with him. Sir, first things first, what are your main demands that are there, and is there any priority for your demands as well? आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ बलूचिस्तान की सरजमीन पे तशरीफ़ लाए और हमारी आवाज़ को पूरी दुनिया तक पहुँचा रहे हैं। हमारे तरजीहात में ट्रॉलर माफिया जो समंदरी हयातियात की नस्लकुशी कर रहे हैं, बॉर्डर माफिया है जो बॉर्डर का कारोबार है, लाखों लोग इनसे मुंसलिक हैं। इसी तरह मंशियात के अड्डे हैं, हज़ारों की तादाद में हमारे 10 लाख नौजवान मंशियात में लथपथ हैं। और इसी तरह चेक पोस्टों में जो आवाम की तजलील है हमारी पार्टी में, और ये इंशाल्लाह इसके मुताबिक के लिए जब तक इन पे ग्राउंड पे अमल दरामद नहीं होगा, हमारा एहतजाज ख़त्म नहीं होगा। तो आपकी कोई प्रायोरिटीज़ हैं इस हवाले से कि ये कम से कम 19 में से अगर ये मीट हो जाए तो फिर हम एहतजाज ख़त्म करेंगे? देखिए, हमारे तमाम मुतालबात अहम हैं। हम 4 का तो फौरी अमल दरामद चाहते हैं, क्योंकि हमारी इज्जत का मसला है। अगर सूबाई हुकूमत कहती है कि आप 3 महीने तक गालियाँ खाते रहो, 3 महीने के बाद तुम्हें गाली कोई नहीं देगा, ये कोई अकल वाली बात तो नहीं है। अगर कोई बताते हैं हुकूमत कि आप 3 महीने तक ट्रॉलर माफिया समंदरी हयातियात की नस्लकुशी करता रहे, आप बर्दाश्त करें। कुछ चीज़ों पे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और फौरी तौर पर अमल दरामद चाहेंगे। कुछ चीज़ों पे हमारे मुकदमात हैं, उस पर हम वक्त देंगे, ख़त्म करें या ना करें उसका हम कोई डिमांड नहीं करेंगे। जेल में डाल दे, लेकिन ट्रॉलर माफिया, बॉर्डर माफिया, मंशियात और इसे चेक पोस्टों में तजलील, ये फौरी तौर पर ख़त्म होनी चाहिए। Right, sir. Has the government reached out to you? Because yesterday we saw that the Prime Minister has also tweeted. Will the protests continue or will you have a rethink now? देखिए, हमारा एहतजाज इस काम के लिए तो नहीं था कि वज़ीर आज़म नोटिस लेंगे हम धरना ख़त्म करेंगे, कोई सर्कुलर जारी करेगा हम ख़त्म करेंगे। कोई नोटिस लेने से गरीबों का पेट तो नहीं भरेगा, कोई नोटिस लेने से मेरी इज्जत बढ़ा तो नहीं होगा। नोटिस के बाद मैं देखूंगा, आवाम देखेगी कि नोटिस के बाद उन इश्यूज़ पर अमल दरामद होता है या नहीं होता, उसके बाद हम फैसला करेंगे। Do you think there is a nexus between the trawler mafia, as you say, and the administration? बिल्कुल 100% है। वजारत फिशरीज बलूचिस्तान ट्रॉलर माफिया की सरपरस्ती में मुलव्वस है, बत्ताखोरी में मुलव्वस है, लेन देन में मुलव्वस है, और इतना ये बासर है कि वफाकी हुकूमत भी मुलव्वस है, सूबाई हुकूमत भी मुलव्वस है। 29 दिन से हम एहतजाज कर रहे हैं। जब वफाकी और सूबाई हुकूमत ट्रॉलर माफिया को भगाने में नाकाम है, तो इससे लगता ये है कि ट्रॉलर माफिया कवी और बासर लोगों का है। Do you think Gawadar needs outside help, given that it's already so rich with different sets of resources? देखिए, हमें ये तो वफाकी हुकूमत का काम है कि इस मुल्क से मदद लेता या नहीं लेता। हमारा जिम्मेदार तो हमारे मुल्क के हुक्मरान हैं, हम इस मुल्क के शहरी हैं। आईन पाकिस्तान के तहत रियासत की जिम्मेदारी है में इंसानी बुनियादी हुकूक फराम करें। हम अपने हुकूमत से मुतालबा करेंगे, बाहर किसी मुल्क से मुतालबा नहीं करेंगे। और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि हमें वो सहूलियात फराम करना, कैसे फराम करेंगे, किस तरह फराम करेंगे, ये हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी है, हमारी नहीं है। It's almost been a month since this sit-in is ongoing. How have you been able to sustain this for this long? As in, what keeps you going? ये 70 साल की परेशानियां हैं। लोगों के दिलों में आग लगी हुई है, लोगों के दिलों में जो आग है वो आग इनको यहाँ ला रही है। ये मरने के लिए तैयार हैं, लाशें उठाने के लिए तैयार हैं, ये बिल्कुल तैयार हैं, किसी सूरत यहाँ से नहीं उठेंगे। वो इसलिए नहीं उठेंगे, ये कह रहे हैं कि रोज़ाना तो हम मर रहे हैं, मरे तो एक दफ़ा ही मर जाएं। तो इसलिए ये वही तड़प है, वही दुख है, वही आग है जो इस ज़ालिमाना निज़ाम ने जो हमारे दिलों में, बलूचिस्तान के लोगों के दिलों में जो आग लगाई है, वो आग है जो यहाँ मजबूर कर रहे हैं कि वो घर के बजाय 1 महीने हो गए, हमारा एहतजाज बढ़ ज़रूर रहा है, कम नहीं हो रहा। आपने आग का जिक्र किया, वो आग के बारे में आपकी क्या राय है कि क्यों बलूचिस्तान और गवादर को हुकूमती सतह पर, चाहे वो सूबाई सतह पर हो
یا وفاقی سطح پر وہ نگلیکٹ کیا جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ آپ کیونکہ آپ نے اس آگ کا ذکر کیا اس لیے یہ سوال. دیکھیں بلوچستان کے لوگوں کو خصوصاً بلوچوں کو انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کو پاکستانی شہری کے لیے تیار نہیں ہے، ہمیں شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. ہمارا ایک نوجوان کو ایک لائک اگر بٹن میں کسی پوسٹ پہ لائک کر دے اس کو لاپتہ کیا جاتا ہے. نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ تعلیم ہے، نہ علاج ہے، نہ روزگار ہے، نہ امن ہے، اور نہ عزت ہے، نہ احترام ہے. سرمایہ ایک ٹولہ ہے جو ارب پتی و کرب پتی بن رہا ہے، اور غریب جو روزانہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. ذرا مجھے بتائیے جب غربت کا یہ عالم ہو، لوگ اپنے گردے بیچنے پہ مجبور ہوں، بچے بیچنے پہ مجبور ہوں، خودکشی کرنے پر مجبور ہو، وہاں لوگ تڑپ رہے ہو، مر رہے ہو، دلوں میں آگ لگی ہوئی ہو، تو اس میں لوگ کیا کریں؟ اب تک ہم پرامن جمہوری انداز میں کر رہے ہیں. تو ہمارے صوبائی اور وفاقی حکومت کے پاس وقت نہیں ہے کہ آ کر ہمیں گلے لگائے، ہماری بات سنے، ہمارے زخموں پہ نرم رکھے، ہمارے آگ دلوں میں لوگوں سے پانی ڈال دیں. وہ اپنے وزارتوں کے عیاشیوں میں مصروف ہیں. تو یہ اگر اسی طرح رویہ رہا وفاقی حکومت کا، صوبائی حکومت کا، جو لاوا آگے پٹنے والا ہے، یہ اس کو برداشت نہیں کر سکے.